देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और साल 2025 में पहला जो चुनाव है वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मेगा प्लान क्या है? एआईसीसी के नेताओं जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं और दिल्ली प्रदेश के नेताओं से जब हमने बातचीत की तो उससे हमें मेगा प्लान की जानकारी मिली। आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। तमाम नेताओं से बातचीत में हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि कांग्रेस का मेगा प्लान 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता रहेगा पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर कांग्रेस के मेगा प्लान के 5 महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो पहले बिंदु की चर्चा करते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु कांग्रेस ने यह तय किया है कि दिल्ली में बड़े चेहरे को पार्टी उतारेगी और 47 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसमें नामचीन चेहरों को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। मसलन नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। संदीप दीक्षित पहले सांसद भी रह चुके हैं और दिल्ली में एक महत्वपूर्ण चेहरा है और शीला दीक्षित के बेटे तो हैं ही। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने फरहाद सूरी को चुनाव मैदान में उतारा है। फरहाद सूरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं। इसके अलावा खुद बादली से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं। कालका जी जहां से आतिशी चुनाव मैदान में उतरी हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि अंतिम घोषणा अभी नहीं हुई है, घोषणा की जाएगी, लेकिन कालका जी से अलका लांबा का नाम फाइनल माना जा रहा है। पटपड़गंज जहां से पहले मनीष सिसोदिया विधायक रह चुके हैं, मौजूदा में भी वही विधायक हैं, लेकिन इस बार पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं। वहां से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा वजीरपुर से रागिनी नायक चुनाव मैदान में उतरी हैं। कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त चुनाव मैदान में उतरे हैं। बल्ली मारान से हारून यूसुफ जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया। तो 47 सीटों पर जिन नामों का ऐलान हुआ है वहां कांग्रेस पार्टी ने बड़े नाम दिए हैं, यानी नामचीन चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा है। तो मेगा प्लान का पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि कांग्रेस नामचीन चेहरे को चुनाव मैदान में उतार रही है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर क्या होगा इस मेगा प्लान का? दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में उतरेंगे। ये बड़ी बात है, कांग्रेस के बड़े चेहरे चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में उतरेंगे। खुद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने हमसे बातचीत में यह बताया है कि ये बड़े चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनका ट्रैक्शन दिल्ली के मतदाताओं में ज्यादा है, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। जैसे सचिन पायलट हुए, शशि थरूर हुए, पंजाब के नेता जो हैं कई, वो यहाँ चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय चेहरे यहाँ चुनाव मैदान में उतरेंगे और चुनाव के अंतिम 15 से 20 दिनों में इनकी सभाएं दिल्ली के अलग अलग इलाके में होंगी। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कांग्रेस के मेगा प्लान का ये है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है इस मेगा प्लान की? बड़ी घोषणाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी घोषणाएं करने जा रही है। आम आदमी पार्टी पहले ही बड़ी घोषणाएं और लगातार घोषणाएं कर रही है, लेकिन कांग्रेस का भी घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है और इस घोषणा पत्र में दिल्ली के मतदाताओं के लिए बड़ी घोषणा करने का कांग्रेस का प्लान है। हालांकि आधिकारिक तौर पे किसी कांग्रेस नेता ने इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महिलाओं को मासिक तौर पे पैसे दिए जाएंगे अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनती है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। इसके अलावा आम लोगों के लिए जो दिल्ली के मतदाता हैं उनके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। बिजली बिल को लेकर बड़ी घोषणाएं की जाएगी, बहुत सारे यूनिट फ्री में दिए जाएंगे। तो इस तरह की बड़ी घोषणाओं का प्लान है कांग्रेस पार्टी का। एक बार घोषणा पत्र पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो उसकी आधिकारिक घोषणा कांग्रेस के दिग्गज नेता राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश के स्तर के
करेंगे। तो मेगा प्लान का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कांग्रेस बड़ी घोषणाएं करेगी। मेगा प्लान का चौथा महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि घर घर तक कांग्रेस जाएगी। दरअसल पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने न्याय यात्रा करके दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों तक कांग्रेस पार्टी को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घर घर तक जाएंगे और अपनी बातों को सरकार के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीदवारों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से और वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी। तो कांग्रेस के मेगा प्लान का चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यह है। कांग्रेस के मेगा प्लान का पांचवा महत्वपूर्ण और कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शीला दीक्षित सरकार में जो उपलब्धियां हासिल कांग्रेस पार्टी ने की थी उसको याद कराएगी दिल्ली की जनता को। कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है, कमजोर नहीं है, और आम आदमी पार्टी की सरकार पहले जितनी मजबूत नहीं है, कमजोर हुई है। तो कांग्रेस के लिए मौका है कि शीला दीक्षित के खिलाफ जो बातें अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कही थी, वो उन्हें काटते हुए, उन्हें नकारते हुए शीला दीक्षित की दिल्ली की याद लोगों को दिलाई जाए। और इसका महत्वपूर्ण पंच लाइन ये होगा कि बढ़ती हुई दिल्ली, क्योंकि शीला दीक्षित के शासनकाल में लोगों ने आगे बढ़ती हुई दिल्ली को देखा, बढ़ती हुई दिल्ली को देखा, तो उस दिल्ली की याद कराई जाएगी और मौजूदा दिल्ली से तुलना करने का प्लान है। और शीला दीक्षित की उपलब्धियों और उनकी जो विरासत है, दिल्ली के मतदाताओं के बीच में जो विरासत शीला दीक्षित की सरकार के दौरान कांग्रेस ने स्थापित की थी, उसे याद कराया जाएगा दिल्ली के मतदाताओं को। और आगे क्या कांग्रेस करेगी, अभी क्या करेगी, वो दोनों बातें दिल्ली की जनता के सामने, मतदाताओं के सामने रखी जाएंगी। तो कांग्रेस का ये प्लान है, मेगा प्लान। 5 महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपको बताया और इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं और कांग्रेस का पूरा कैंपेन जो है इन्हीं 5 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमेगा। पहले नंबर से तीसरे नंबर, शिखर से शून्य तक पार्टी हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने जो सर्वे कराया है उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात आई है, उसके मुताबिक कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। कुछ सीटों पे कांग्रेस बहुत मजबूत है और कुछ सीटें इस बार निकाल भी सकती है और लगातार कांग्रेस के वोट बैंक पे इजाफा हो रहा है। ये कांग्रेस के सर्वे का मानना है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने और प्रदेश स्तर के नेताओं ने हमें बताया है। और जो कांग्रेस का मेगा प्लान है उसकी जानकारी कांग्रेस आला कमान को दे दी गई है दिल्ली से जुड़े कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, और धीरे धीरे एक एक की घोषणा होगी और पूरा कांग्रेस का कैंपेन दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसी के इर्द गिर्द चलेगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है।